सदाशिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ के दाहिनी ओर ब्रह्मा को प्रकट किया तथा उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन कर दिया। ब्रह्मा चकित थे, वे कौन हैं? उनका जन्मदाता कौन है? उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ये जानने के लिए वे जिस कमल पर खड़े थे उसी की आधारभूत कमलनाल में अपने जन्मदाता का अन्वेषण करने के लिए प्रवेश कर गए। धीरे धीरे ब्रह्मदेव नीचे की ओर गमन करके उस कमलनाल के अंत की ओर जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें ऊपर नीचे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई देता है, परंतु नीचे की ओर निरंतर गमन करके भी ब्रह्मदेव कमलनाल के अंत का संधान नहीं कर पाते। उस अंतहीन कमलनाल में वे युग युगों तक भ्रमण करते रहते हैं, परंतु उन्हें अपने सर्जक के दर्शन नहीं होते। हार कर वे पुनः ऊपर की ओर लौटने लगते हैं। उनके मन में फिर आशा का संचार होने लगता है। संभवतः अब उनके जन्मदाता उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। परंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं होती। धीरे धीरे वे पुनः कमल की ओर लौटने लगते हैं। अपने सर्जक का पता लगाने की ब्रह्मा की अन्वेषण यात्रा असफल सिद्ध होती है। चकित तथा भ्रमित ब्रह्मदेव पुनः कमलासन पर लौट आते हैं। आप कौन हैं? मैं हूं प्रथम पुरुष विष्णु, तुम्हारा जन्मदाता। नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते। मेरा जन्मदाता कोई अन्य है। उस अन्य को तुम देख नहीं सकते। जिसे तुम देख सकते हो वो मैं हूं। मैं हूं तुम्हारा जन्मदाता। तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। यदि कोई मेरा जन्मदाता नहीं है तो फिर मैं स्वयंभू हूं। नहीं, तुम स्वयंभू नहीं हो। यह असत्य है। यही सत्य है। तुम दोनों का विवाद निरर्थक है। ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव का जन्म मुझ ज्योति स्वरूप सदाशिव से हुआ है, अर्थात तुम दोनों का जन्मदाता मैं हूं। अ, उ, म, इन 3 अक्षरों द्वारा मैं ही व्यक्त होता हूं। शब्दमय ब्रह्म रूप ओम ही मेरा मूल स्वरूप है।
इसी ओम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिंदु एवं नाद रूप में निर्गुण हूं तथा प्रणव रूप में मैं सगुण हो जाता हूं। मुझ सदाशिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ओम ही है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान मुझ प्रणव रूप में ही समाहित है। यही ओम मेरा सनातन प्रतीक है। शिव के प्रतीक ओम में से सर्वप्रथम चंद्र प्रकट हुआ, जो शिव के मस्तक की शोभा बना। डमरू, जो शिवनाद का सर्जक एवं नटराज शिव का प्रमुख वाद्य है। त्रिशूल, जो संसार की दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला शिव का प्रमुख अस्त्र है। नाग, विषधर नाग शिवकंठ की शोभा बनकर विष प्रभाव का अंत करते हैं। शिव अंगों की शोभा बढ़ाने वाली अक्षमाला शरीर ताप पर नियंत्रण करती है। त्रिपुट, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक शिव के ललाट की शोभा बना। त्रिनेत्र, शिव के मस्तक पर विराजित ये असाधारण नेत्र शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मदेव, अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जो आज्ञा सदाशिव। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि का तुम्हें पालन करना है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है सदाशिव। सृष्टि रचना के कार्य में सर्वप्रथम 24 तत्वों से युक्त हिरण्यवर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उस ब्रह्मांड में चेतना जागृत करने के लिए भगवान विष्णु उसमें समाहित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गए। फिर ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर आकाश बना, नीचे का भाग जल तथा पृथ्वी बने। अपनी इस रचना से ब्रह्मदेव संतुष्ट न थे। उन्होंने चिंतन किया। उस चिंतन के फलस्वरूप उनके मस्तक से 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए।